Assalamualaikum students, I am Faiza Jamali and today we are going to learn about the combination of capacitors. कैपेसिटर्स के दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है कि हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज़ को किस सर्किट से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटर्स जिस तरीके से ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है और ये कैपेसिटर 3 है, ये तीनों कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्ट है। इस बैटरी से तीनों कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेगा, यानी कि चार्जेस इन तीनों कैपेसिटर्स में जाकर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रेजिस्टर हो या इंडक्टर हो, तीनों बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। किस तरह से, अगर मैं देखूँ तो ये बैटरी C1 यानी कि इस कैपेसिटर से भी डायरेक्ट कनेक्ट है, C2 इस कैपेसिटर से भी डायरेक्ट कनेक्ट है और C3 इस कैपेसिटर से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ये कॉमन एंड के साथ कनेक्ट होते हैं। कॉमन एंड किस चीज़ के? बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। द कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड विद अ कॉमन एंड। इनके जो एंड्स होंगे वो कॉमन होंगे। कैपेसिटर का रिलेशन देखूँ तो रिलेशन हमारे पास है Q = C × V। हमें मालूम करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस मालूम करनी है कि जब तीन कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी। कैपेसिटर 1 की जो कैपेसिटेंस होगी वो C1 होगी, कैपेसिटर 2 की जो कैपेसिटेंस होगी वो C2 होगी, कैपेसिटर 3 की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? C3। और अगर तीनों के लिए मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास Q = CV है। तो C के हिसाब से अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो C को अलग करने के लिए मुझे V को नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा Q/V। तो यहाँ पर C1 = Q/V, C2 = Q/V एंड C3 = Q/V। तीनों को अलग अलग मैंने एक रिलेशन बना दिया। और अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा Q/V इक्विवेलेंट। क्यों? तमाम वोल्टेज को कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं इसका टोटल कैपेसिटेंस बनाऊँ यानी कि इन तीनों कैपेसिटेंस के बराबर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, जो कि कहलाएगा C इक्विवेलेंट, यानी कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इन तीनों के बराबर। अब मुझे मालूम करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि C1, C2 और C3 के बराबर होगा। कंसीडर करें तो ये बैटरी यहाँ से जब चार्ज को फ्लो कराएगी तो ये चार्ज इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, लेकिन जो चार्ज जाएगा वो जाएगा बैटरी से। इसका मतलब है कि तीनों कैपेसिटर C1, C2 और C3 के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला सोर्स होगा वो ये मेन बैटरी होगा। तो अगर इसके अंदर देखें पर जो V इक्विवेलेंट होगा वही हमारे पास C1 के लिए जो वोल्टेज दिया जाएगा वो भी V1 भी होगा, और C2 को जो दिया जाएगा वो V2 भी होगा, और जो C3 के लिए दिया जाएगा वो V3 भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कैपेसिटर को वोल्टेज देने के लिए एक ही सोर्स है, तीन अलग अलग नहीं है, एक ही सोर्स है। लेकिन चार्ज हो सकता है पहले इसमें जाए, फिर सेकंड दफ़ा इसमें जाए, थर्ड टाइम इसमें जाए, लेकिन जो चार्ज होगा वो तीनों कैपेसिटर में अलग होगा। तीनों कैपेसिटर में एक ही चार्ज गुजर के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब बैटरी कोई भी चार्ज देगी तो वो चार्ज इस कैपेसिटर में भी जा सकता है, इस कैपेसिटर में भी जा सकता है, इस कैपेसिटर में भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो Q होगा वो सबका अलग होगा, Q1, Q2, Q3 और Q इक्विवेलेंट। तो अगर मैं Q इक्विवेलेंट का सम निकालूंगी तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज है? चार्जेस। और हमें मालूम क्या करना है? कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है। तो हम चार्जेस के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। अगर Q इक्विवेलेंट है और हमें इसके हिसाब से इक्वेशन को रखना है तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट × V इक्विवेलेंट। अगर Q1 है, इसके हिसाब से कैपेसिटेंस और वोल्टेज रखना है तो हम रखेंगे C1 V1, Q2 के हिसाब से होगा तो C2 V2 और Q3 के हिसाब से होगा तो C3 V3। C इक्विवेलेंट हमें मालूम करना है, V इक्विवेलेंट यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि V इक्विवेलेंट V1 और V2 और V3 ये तीनों जो है एक ही चीज़ है, एक ही सोर्स है। तो हम इन तीनों की जगह V1, V2, V3 की जगह V इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर C1 के साथ V1 हो जाएगा V इक्विवेलेंट, C2 के साथ V2 हो जाएगा V इक्विवेलेंट और C3 के साथ V3 हो जाएगा V इक्विवेलेंट। तीनों में से V इक्विवेलेंट कॉमन आ रहा है, यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। V इक्विवेलेंट यहाँ से हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या एक्सप्रेशन बचा? C1 + C2 + C3। V इक्विवेलेंट से V इक्विवेलेंट कैंसिल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा C1 + C2 + C3।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो सम होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of a capacitor is equal to the sum of the individual capacitances. C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की है कि पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। जितने भी कैपेसिटर्स लगेंगे सबका पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही कहलाएगा, यानी कि V इक्विवेलेंट। और दूसरी बात कि यहाँ पर चार्जेस डिफरेंस होंगे, Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जो चीज़ डिफरेंट होती है हम उसी के हिसाब से एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास घरों में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमें पूरा सर्किट को कोई डैमेज नहीं होता, बल्कि जो डिवाइस ख़राब हुआ है हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं और उसी के अंदर हम उसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।